आप सभी का, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और भारत 24 आप पहुंचा है बेंगलुरु इसरो के ऑफिस में। और तैयारियां कैसी हैं, सबसे पहले उसकी एक बानगी आपको दिखा देती हूं। मेरे कि फिलहाल ये स्क्रीन ब्लैंक है, लेकिन यहां से इसरो के अंदर साइंटिस्ट की मौजूदगी में जो वो इस एलईडी स्क्रीन पर यहां मीडिया कर्मियों के लिए इंतजाम किया गया है, नजर आएंगी यहां पर। लेकिन इसके साथ साथ तैयारी क्या है, आइए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि अब सिर्फ 3 घंटे और 4 मिनट का वक्त बाकी है, क्योंकि 3 बज चुके हैं और 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है। लेकिन जो समा बंधना है वो 5:44 से शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक मोड में इसरो चंद्रयान 3 को छोड़ देगा और ठीक 6:04 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। देखिए, साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग होनी है और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं और हम कामयाब होंगे, बार बार इस बात का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे तमाम वैज्ञानिकों की तरफ से ये एक लंबे वक्त की मेहनत है और ये मेहनत आज हम सफल होते हुए ठीक 6:04 पर देखेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, हर कोई विक्ट्री साइन के साथ चल रहा है क्योंकि लैंडिंग होनी है और सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर, क्योंकि आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं कर पाया है, सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाया है। रूस ने इससे ठीक पहले एक कोशिश की थी, हालांकि वो विफल रहा। लेकिन भारत किस तरीके से तैयार है, जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं। इसरो की तरफ से कहा गया है कि सब कुछ ऑन टाइम है और सब कुछ हिसाब से है, यानी कि इस बात की नजर रखी जा रही है, इस बात पर कि सब कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉपर तरीके से हो। और 5:44 से जिसमें ऑटोमेटिक मोड में जाने का जिक्र चंद्रयान 3 की कर रही हूं, उसमें सबसे बड़ी नजर इस पर रहेगी। जो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि एल्गोरिथम ठीक रहना चाहिए, और अगर एल्गोरिथम ठीक रहता है, इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो सकते हैं। एक बार पीछे जल्दी से आपको तस्वीर, और इसी तैयारी के बीच में 5:44 पर लैंडर जब सही पोजीशन पर आ जाएगा तो टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को लॉन्च कर देगी। और इसरो ये कह चुका है कि सब कुछ नॉर्मल है। आपको याद दिला दूं कि 14 तारीख को श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की गई थी और ये देखिए स्क्रीन इस वक्त पीछे आ चुकी है। ये एलईडी स्क्रीन जहां पर आपको नजर आ रहे हैं वो साइंटिस्ट बैठे हुए, जिनकी ये एक मेहनत लंबे वक्त से हो रही थी। और इसी मेहनत के बीच आज का वो दिन है जब इंतजार हो रहा है उस मिशन के सक्सेसफुल होने का। और यहीं पर भारत रुकने वाला नहीं है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ हम लूनर मिशन की तैयारी भी कर चुके हैं। लूनर मिशन, गगनयान, ये है स्पेस क्षेत्र में भारत की क्रांति, और भारत इसी क्रांति के साथ आगे बढ़ता हुआ आज भी नजर आएगा। ये तस्वीरें इसीलिए बहुत अद्भुत हैं क्योंकि आप जब बॉडी लैंग्वेज इन तमाम साइंटिस्ट की देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि कल बीती रात जो खबर आई वो तमाम 50 से ज्यादा के साइंटिस्ट थे जो आंखें खुली रखते हुए आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए, ऑडियो भी इस वक्त आपको आना शुरू हो चुका है क्योंकि मंच पर एक्टिविटी होगी। कुछ कुर्सियां इस वक्त लगी हुई आपको नजर आ रही हैं और जाहिर बात है कि थोड़ी ही देर बाद साइंटिस्ट की मौजूदगी भी हम यहां पर देखेंगे। लेकिन उसके लिए एक लंबा इंतजार है और लंबा इंतजार इस बात को लेकर है कि जब सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की होगी और लैंडिंग जैसे ही होगी उसके बाद रोवर निकलेगा। रोवर चहलकदमी करता हुआ नजर आएगा और चहलकदमी करने के साथ साथ जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी फॉलो होने वाला है। देखिए, 3 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। बार बार मैं इसको इसीलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन उस लम्हे का है जब बेसब्र हम सब हैं। हर एक देशवासी बेसब्र नजर आ रहा है क्योंकि चांद अब दूर नहीं है और उसी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हमारे साइंटिस्ट की तमाम मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी। मेरे साथ इस वक्त अरुण प्रताप सिकरवार जी मौजूद हैं, आप साइंटिस्ट हैं, और आर यादव भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी साइंटिस्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। इसके साथ साथ थोड़ी ही देर बाद चित्रा खत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगी, आप भी साइंटिस्ट हैं, और तोशिका राजौरा वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। सबसे पहले अरुण प्रताप सिकरवार, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए मेरे लिए ये बहुत, जब मैं लॉन्चिंग के समय श्रीहरिकोटा में थी और आज मैं लैंडिंग के समय बेंगलुरु में मौजूद हूं चंद्रयान 3 की, उस उम्मीद के साथ, उस होप के साथ कि जो 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है वो 15 मिनट्स ऑफ टेरर ना होके 15 मिनट्स ऑफ होप और उसके बाद रिजल्ट में तब्दील हो सब।
बिल्कुल, ये 15 मिनट टेरर हमारे पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के चेयरमैन के सिवन जी ने कहा था जब चंद्रयान 2 का लैंडिंग प्रॉपरली नहीं हुआ था। तो ये डर अभी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और हर कोई इस बर्ड को ले रहा है, लेकिन ये एक पैसिमिस्टिक वर्ड है, मैं इसे ऐसे तरीके से नहीं देखता। और इस बार का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो फेलियर बेस्ड डिज़ाइनिंग पे किया गया है कि अगर कोई चीज़ फेल होती है तो कैसे दूसरा मॉड्यूल या दूसरा उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसे टेक ओवर करे और ये मेक श्योर करे कि लैंडिंग प्रॉपरली ही हो। तो इस बार ऐसा कुछ टेरर नहीं होगा, लेकिन टेरर वाली बात अगर देखी जाए तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है 17 मिनट 21 सेकंड्स का, जो उस समय ऑटो मोड पर विक्रम लैंडर लैंड करेगा 25 किलोमीटर की ऊंचाई से। तो टेरर जैसी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ये सक्सेसफुल जाएगा, लेकिन पिछले स्टेप की जो गलतियां थी वो सभी दूर की गई हैं। और इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए जो जगह है वो 4 किलोमीटर से लेकर 2.5, मतलब वो करीब करीब 10 गुना ज़्यादा है। पहले वो 500 मीटर गुणा 500 मीटर की थी। इसके अलावा उसके जो लेग्स हैं विक्रम लैंडर के वो मजबूत हैं, वो 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से गिरने पर भी वो मशीन को, लैंडर और रोवर को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा चंद्रयान 2 के समय जो उसके डेटा दिया गया था वो दूसरे स्पेस एजेंसी के थ्रू दिया गया था, उस जगह का टेरेन मैप। अभी हमें दूसरी कंट्री से तो मदद मिल ही रही है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हमें इसके अलावा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी जो अवेलेबल है वहाँ पे, वो भी मदद कर रहा है, उसने टेरेन मैपिंग कर रखा है। और इसमें 4 साल की एक मेहनत से जुड़ा हुआ अच्छा सा सॉफ्टवेयर, अच्छा सा हार्डवेयर है। लेकर वैसे ही स्वागत करते हुए देखिए चंद्रयान 2 ने कह दिया हेलो बडी, मैं स्वागत करता हूं आपका। चंद्रयान 3 का स्वागत कुछ इसी तरीके से हुआ जब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का जब कांटेक्ट हुआ, दोनों ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, एक दूसरे का स्वागत किया। देखिए कार्तिकेय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि मुझे जानकारी मिल रही है। कार्तिकेय जी, अभी जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हैं, देखिए ऑप्टिमिस्टिक होना और उस उम्मीद को बरकरार रखना ये इस वक्त हर एक भारतीय के जहन में है, लेकिन फिर भी चुनौतियों की हमें बात करनी होगी। अब से थोड़ी ही देर पहले अब्दुल कलाम साहब के कोट का मैंने जिक्र किया था कि हर एक चुनौती इसीलिए ज़रूरी हो जाती है ताकि उसके बाद मिलने वाली कामयाबी को हम जी सके, उसे महसूस कर सके। और आज वो लम्हा बेसब्री से इंतज़ार, साइंटिस्ट की एक बड़ी मेहनत जो आज फलीभूत होते हुए नजर आएगी। हेलो हेलो। कार्तिकेय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आप आवाज पहुंच रही है अभी। आप नहीं, आज बहुत खुशी का दिन है, गर्व का दिन है सबके लिए। और जो इसरो और सब साइंटिस्ट ने जो किया है उससे ट्रूली एवरीवन इज प्राउड। और हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ भी बिना मुश्किल ये सब लैंडिंग ठीक तरह से हुए। अभी तक सब सेट सक्सेसफुली अब गए हैं। और ये भी आपने बताया कि और भी स्पेस मिशन भी हमको मदद कर रही है। चंद्रयान 2 के जो सैटेलाइट है वो भी मदद कर रही है। कार्तिकेय जी, मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करवाना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज़ ठीक तरीके से दर्शकों तक भी पहुंच पाए ताकि आपकी तरफ से बताई जा रही टेक्निकलिटीज़ पर भी उनका ध्यान जाए। एक बार आपको कार्तिकेय जी फिर से रिकनेक्ट करेंगे और इसी बीच में आर यादव, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और मेरा वही सवाल है क्योंकि वो सवाल इस वक्त हर भारतीय का है। ये जो मेरे पीछे अभी ब्लैंक स्क्रीन है, थोड़ी ही देर बाद इस ब्लैंक स्क्रीन पर जो एक्टिविटी नजर आएगी, जो तमाम हमारे साइंटिस्ट और उनकी मेहनत है, उनके चेहरे पर मुस्कान देखने का इंतजार जितना बेसब्री के साथ मुझे है, क्या आपको भी है? मैडम, ये जो टेरर की बात करते हैं और भय की बात करते हैं, आप जानते हैं इसका कारण क्या होता है? इसका कारण और कुछ नहीं, अज्ञानता होता है। अज्ञानता होती है भय का कारण। मैडम, हम लोग अज्ञानी नहीं है, पूरा विश्वास है। हमने जो अरेंजमेंट किया है, हमारा जो लैंडर सिस्टम एक लड़की की तरह अपना ससुराल जा रहा है, वो उसके साथ हमने 10 ठो लोकनिया भेज दिया है। लोकनिया का मतलब है उसका साथ देने वाला। हमने लेजर बेस्ड अल्टीमीटर भेजा है, हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड अल्टीमीटर भेजा है, वेलोसीमीटर भेजा है, हमने हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा भेजा है,
हमने उसके साथ एक्सेलेरोमीटर भेजा है, हमने उसके साथ जायरोस्कोप भेजा है। कहाँ है डर? डर से भय, भय जो होता है अज्ञानता से। हम लोग ज्ञानी हैं, हम अपने काम पर विश्वास करते हैं। लेकिन यादव सर देखिए, कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। और थोड़ी देर पहले मैं आपकी क्लासेस को देख रही थी, जब आप स्टूडियो में यादव जी की क्लास बता रहे थे और बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म तरीके से एक एक जानकारी आपकी तरफ से दी गई, जो दर्शकों को एक बहुत क्लैरिटी लेकर आई। लेकिन सर, चुनौतियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इसरो ये कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, सब कुछ राइट ऑन टाइम है, राइट इन हैंड है, और बस इंतजार है जब लैंडर लैंड करेगा और रोवर सतह पर आएगा चांद की हमारे लिए जानकारी जुटाने के लिए, और इंतजार होगा उन तस्वीरों को साझा जब इसरो करेगा। वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत होंगी। मैडम, हम लोग जो विश्वास किए हैं, ये जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, उसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो अनुभव। अनुभव ज्ञान से बढ़ करके दूसरा कोई ज्ञान नहीं होता है। हमने पिछली दफा ऑर्बिटर को 2.1 किलोमीटर तक उतार चुका है, उसका अनुभव है हमारे पास। दूसरी बात, हमने जो गलती की थी उस गलती को भी पकड़ लिया, और बिल्कुल है, और उसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सर उस मुस्कान का इंतजार है, वो मुस्कान जो हर एक साइंटिस्ट के चेहरे पर नजर आएगी, वो मुस्कान जो एक हर भारतीय के चेहरे पर नजर आएगी, और वो तस्वीरें जब हमारा तिरंगा चांद पर नजर आने वाला है और हमारी पहचान चांद पर नजर आएगी। कार्तिकेय जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और अपने उसी सवाल के साथ, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं और चुनौतियों से पार पाना हमने सीखा है, अपनी कमियों से सीखते हुए आगे बढ़ना भी हमने सीखा है। यही कहा था 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने, जब चंद्रयान 2 जिस तरीके से हम चाहते थे वैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और आज हम चंद्रयान 3 के साथ मौजूद हैं। तो जो आपने बताया कि जो चंद्रयान 2 था वो बहुत तरीके से सक्सेसफुल था, लेकिन वो फाइनल लैंडिंग हम नहीं कर पाए उस दफे। तो उसमें साइंटिस्ट को जो क्या बोले, एनीवन वुड फील डिसअपॉइंटेड। हाँ, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी तरह से बताया कि भाई ये तो होता ही है साइंस में, साइंस ऐसा इतना प्रिसीजन नहीं, कितनी डिफिकल्ट बात है। लेकिन वो चंद्रयान 2 से भी हम जो सीखे हैं, और भी जो इसरो है, वो एक्सपीरियंस से हम ये कोशिश करें। अब तक तो सब ठीक है, अभी 3 घंटे निकालने हैं, सबको टेंशन है। मुझे भी कितने फोन आते हैं कि भाई हम टेंशन में नहीं बैठ सकते, आप कैसे बैठते हैं। मैंने बोला कि सारा भारत आज देख रहे हैं, उम्मीद तो यही है कि सब सक्सेसफुल हो। तो जब तक वो लैंड नहीं होता है तब हम सब शुभेच्छा और उम्मीद रखते हैं। कार्तिकेय जी, धड़कनें कितनी तेज है इस वक्त आपकी? क्या बोल रहे? हेलो, मैंने कहा आपकी धड़कनें कितनी तेज है इस वक्त? हाँ, धड़कनें तेजी है। अब सब हिंदुस्तान में सब लोग की धड़कनें साथ में चल रही है अभी, और सब तेज हो रही है। और ये इतनी अच्छी बात है। और जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज ये जो साउथ पोल है, वो जगह को जिसमें शायद पानी भी है, तो उसकी एक्सप्लोरेशन अभी कोई ने नहीं किया। तो इंडिया इज डूइंग इट फॉर द प्लैनेट, और फॉर सारी ह्यूमैनिटी के लिए हम कर रहे हैं। वो एक सोचने की बात है। दूसरा है कि अपने जो साइंटिस्ट में जो कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी तरीके से हम जाएंगे, हम रेस के मुताबिक नहीं जा रहे हैं, हमारे रेस कोई के साथ नहीं है, हम प्लैनेट के मुताबिक कर रहे हैं, तो रेस के मुताबिक नहीं कर रहे। तो इसलिए जो तरीका ढूंढा कि पहले अर्थ को ऑर्बिट करेंगे, बाद में हम मून को ऑर्बिट करेंगे, धीरे से नीचे आएंगे, और संभाल के स्लो एंड स्टेडी से हम लैंड करेंगे और अच्छी एक्सपेरिमेंट्स करेंगी। अच्छा, मुझे भी सर बड़ी बेसब्री से इंतजार है उस लम्हे का
जब लैंडर रोवर की पिक्चर खींचेगा और रोवर लैंडर की पिक्चर खींचेगा, वो दोनों ही पिक्चर्स इसरो तक पहुंचेंगी और इसरो उन पिक्चर्स को हमारे साथ साझा करेगा। बेसब्री से एक भारतीय होने के नाते मुझे भी उसका इंतजार है, हर एक देशवासी को इस वक्त है। और खास तौर से वो तस्वीर अद्भुत होगी जब रोवर निकलेगा और रोवर पर होगा भारतीय तिरंगा। जाहिर है कि हर किसी के मन में ये सवाल है और विदेशी मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही है कार्तिकेय सर कि आखिर साउथ पोल ही हमने क्यों चुना, क्योंकि आसान तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमने चुनाव किया साउथ पोल पर लैंडिंग का, जो अपने आप में डिफिकल्ट मानी जाती है और बड़े से बड़े देश ने आज तक उसकी कोशिश नहीं की या की तो विफल रहा। तो ये जो है साउथ पोल में जो नई चीज सीखनी तो वो लर्न करनी है, उसमें जो मिनरल्स है, पानी है, ये सब है। तो हमको, मैं क्या बताया, विक्रम साराभाई भी बोल रहे थे कि हम रेस के मुताबिक नहीं कर रहे, हम संशोधन के रिश्ते, जो जिन लोग ने कितने साल से एक तरीका, एक नॉर्थ पोल के पास के जगह जो सब रिसर्च की है, तो वहीं जाने का अर्थ नहीं है ना, हमको तो कुछ नया फ्रंटियर करना है। तो इंडिया इज नॉट अ फॉलोअर, इंडिया एक लीपफ्रॉग करके कुछ नया बता रही है। पानी की भी सबसे पहले पॉसिबिलिटी इंडियन साइंटिस्ट ने ही बताई थी कि ये हो सकता है शायद। अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो दिन भी आएगा कि जब मून में कुछ स्पेस स्टेशन भी रखना पड़ेगा। तो ये सब के लिए शायद साउथ पोल की जगह उससे नॉर्थ पोल के से बेटर है। बिल्कुल तो ये सब भी आगे बढ़ने की तरफ कदम मात्र है और वो कदम जो हम अंतरिक्ष पे क्रांति करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारत देश आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हम कहते हैं कि हम लीडर हैं। हम जो करते हैं वो बाकी देश उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मेरे पीछे की ये स्क्रीन, इस पर देखिए इंतजार लगातार बना हुआ है। इंतजार इसीलिए है क्योंकि साइंटिस्ट हमें नजर आपकी तरह इस वक्त बड़ी हुई है। इसी से मैं तोशिका जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। तोशिका जी भी हमारे साथ जुड़ी, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। तोशिका जी, जल्दी से मैं बस उस समय की बात करना चाहती हूँ, 6:04 का समय रहने वाला है जब हम सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार करेंगे, लेकिन क्रूशियल समय 5:44 से शुरू हो जाएगा। आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, भविष्य को पढ़ती हैं, बताती हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये मुस्कुराहट हमारी बरकरार कितनी रहने वाली है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मुस्कुराहट है वो बिल्कुल बरकरार रह सकती है, क्योंकि मैं वो पहले भी बात कर चुकी हूँ। बहुत पॉजिटिव प्लैनेटरी कंजंक्शंस और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस बन रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं कि हम सेफली लैंड कर लेंगे। पर हाँ, जैसे साइंस की भाषा में ऑलरेडी बोला जा रहा है कि जो लास्ट के 15 मिनट होंगे लैंडिंग के, वो साइंस की तरफ से बोला जा रहा है कि वो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे। अगर मैं उसको एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर करूँ तो मैं भी यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न यानी शनि और मंगल का षडाष्टक योग यहाँ पे बन रहा है, जो इंडिकेट करता है कि जिसमें हमारा जो है कनेक्टिविटी तो रहेगी, लेकिन हमारा कंट्रोल उस 15 मिनट में जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। सो मुझे लगता है वो थोड़ा सा क्रूशल है। बट अगर आप मुझसे सक्सेस रेट के बारे में पूछे तो मैं हर भारतीय को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि सक्सेस रेट बहुत बहुत हाई है और यकीनन मुझे लगता है हम लैंडिंग सेफली कर पाएंगे। लेकिन कुछ हर्डल्स आएंगे और थोड़ा सा टाइम ऑफ इवेंट हमारा चेंज होगा, थोड़ा सा टाइमिंग में मुझे लगता है हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट लैंडिंग होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, और देखिए मैम, इसको लेकर इसरो भी कह चुका है कि सब कुछ ठीक रहा तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। जाहिर है कि एल्गोरिथम्स बढ़िया रहने चाहिए, जो तैयारी इसरो की तरफ से की गई है वो बढ़िया रहनी चाहिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, कार्तिकेय जी आप भी हमारे साथ बने रहेगा, तोशिका जी आप भी, तमाम मेहमान और इसके साथ ही हमारे संवाददाता अलग अलग जगह मौजूद है, प्लानिटेरियम्स में मौजूद है, बच्चों के साथ मौजूद है। उनका एक्साइटमेंट लेवल किस तरीके का है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन टाइमलाइन आपको बताते हुए, क्योंकि 3:19 हो चुके हैं और 5:44 से दिल की धड़कनों को आप लोग थामे रखिएगा, क्योंकि 6:04 पे होगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग और आएगी खबर सीधे इसरो से। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लगातार मैं बनी हुई हूँ इस वक्त बेंगलुरु से और बेंगलुरु के इसरो सेंटर से एक एक जानकारी भारत 24 पहुंचाता रहेगा।